सदियों पहले से इंसान एक दूसरे के दिल और दिमाग को समझने की कोशिश करता आया है। जब कबीले बनते थे, जब लोग एक साथ रहते थे, तो बका के लिए ये ज़रूरी था कि सामने वाले की नीयत समझी जाए। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यही ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता एक फ़न बन गई। लोग चेहरों को पढ़ने लगे, आंखों में देखकर फैसले करने लगे। कहीं नरम लहजा होता तो एतिमाद बनता, कहीं सर्द लहजा होता तो दिल में खटक पैदा हो जाती। ज़माना गुजरता गया, बादशाहों के दरबार कायम हुए, सफ़ीर आते जाते रहे। इन दरबारों में मौजूद ज़हीन लोग बगैर बोले इंसान को परख लेते। वो सिर्फ बात नहीं सुनते थे, बल्कि सांस की रफ्तार, आंखों की जुम्बिश और जिस्म के अंदाज को भी महसूस करते। यूं महसूस होता जैसे वो इंसान के अंदर झांक रहे हों। हालांकि हकीकत ये थी कि वो गहरे मुशाहदे के माहिर थे। इंसानी मिजाज हमेशा से पेचीदा रहा है। कुछ लोग अपने दुख और खुशी को जाहिर नहीं करते, लेकिन उनके चेहरे की हल्की सी लकीर, उनके हाथों की बेकरारी या खामोशी का वज़न उनके अंदर की कहानी बयान कर देता है। यही वो मकाम है जहाँ दिमाग पढ़ने का तसव्वुर पैदा होता है। नफ्सियात की दुनिया में भी इस मौजू पर बहुत काम हुआ। माहिरीन ने बताया कि इंसान के जिस्म का हर अंदाज कुछ ना कुछ कह रहा होता है। अगर कोई शख्स गुफ्तगू के दौरान नज़रें चुरा ले तो मुमकिन है वो बेयकीनी या झिझक महसूस कर रहा हो। अगर कोई शख्स बात करते हुए यकदम खामोश हो जाए तो इस खामोशी में भी एक सवाल छुपा होता है। यूं लगता है जैसे ज़बान नहीं लेकिन दिल बोल रहा हो। वक्त के साथ ये बात भी वाज़ेह हुई कि लहजा अल्फाज से ज़्यादा ताकत रखता है। एक ही जुमला नरम आवाज़ में कहा जाए तो तसल्ली बन जाता है, और अगर वही जुमला सख्त अंदाज में अदा हो तो तलवार बन जाता है। दिमाग पढ़ने वाले लोग इन नाजुक फ़िरक़ों को महसूस करना सीख लेते हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या कहा गया, बल्कि ये भी देखते हैं कि कैसे कहा गया। तारीफ़ के मुख्तलिफ अदवार में बड़े बड़े लीडर और उस्ताद उसी फ़न में महारत रखते थे। वो अपने मानने वालों को समझ लेते, उनकी ज़रूरतों को पहचान लेते, इसलिए लोग इन्हीं रहनुमा मानते। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो आपके दिल की बात समझ ले, वो आपको अपना महसूस होता है। गुफ्तगू और मुशाहिदा के साथ साथ एक और चीज़ भी अहम रही, और वो है हमदर्दी। जो शख्स हमदर्द हो वो दूसरों के जज्बात को ज़्यादा गहराई से महसूस करता है। इसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो बगैर कहे भी बात समझ जाए। यूं लगता है जैसे वो दिल से सुन रहा हो, ना कि कानों से। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ समझने का फ़न है। कोई जादू नहीं, कोई गैरमरी ताकत नहीं, बल्कि इंसान की ज़हानत, तजुर्बा और हसासियत का मजमुआ है। जो लोग बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान रहते हैं, वो वक्त के साथ ये हुनर खुद सीख जाते हैं। कहा जाता है कि खामोशी सबसे बड़ी ज़बान है। कई बार लोग बात कम और एहसास ज़्यादा देते हैं। इनकी ऊँखी दास्तान सुनाती हैं, उनकी थकन कहानी लिखती है, उनका मुस्कुराना भी कभी कभी दिख की चादर में लिपटा होता है। ऐसे में वो शख्स जो दिल से देखना जानता है, वो उन सब इशारों को समझ लेता है। ये भी देखा गया कि जो लोग सब्र के साथ सुनते हैं, वो दूसरों को ज़्यादा पहचान लेते हैं। क्योंकि जल्दी करने वाला सिर्फ अल्फाज सुनता है, और ठहरा हुआ इंसान एहसास सुनता है। तारीख़ हमें यही बताती है कि बड़े लोग हमेशा सुनने वाले होते हैं, क्योंकि सुनने से दिल का दरवाज़ा खुलता है। आज के दौर में भी ये फ़न इतना ही ज़रूरी है। घर हो या दफ्तर, दोस्ती हो या रिश्ता, अगर हम एक दूसरे को समझना सीख लें तो गलत फहमियाँ कम हो जाएं, दिलों में नरम गोशा पैदा हो और मुआशरा मजबूत बने। आखिर में यही कहा जा सकता है कि लोगों का दिमाग पढ़ना असल में लोगों के दिल को महसूस करना है। ये तभी मुमकिन होता है जब इंसान खुद साफ नीयत रखे, सब्र से देखे, मोहब्बत से सुने और बगैर जल्दी के सामने वाले को समझने की कोशिश करे। तब जाकर ये सलाहियत परवान चढ़ती है और इंसान एक बेहतर दोस्त, बेहतर साथी और बेहतर रहनुमा बन जाता है। अगर आप भी ये हुनर सीखना चाहते हैं तो बस एक उसूल याद रखें, इंसान को इंसान समझें, हर जज्बे की कद्र करें और अल्फाज के पीछे छुपे एहसास को पहचानने की कोशिश करें। यही असल फ़न है, यही असल तारीफ़ है।